हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है साप्ताहिक राशिफल। तो आप सब लोग बहुत टाइम से कह रहे थे मैम साप्ताहिक राशिफल पोस्ट करें, और आप सबके कहने पे हम फिर से साप्ताहिक राशिफल शुरू कर रहे हैं। एक्चुअली लाइव टारो करने का मेरा मकसद यही था कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से मिल सकूं, उनसे बात कर सकूं, उनके सवालों के जवाब दे सकूं। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैम सिर्फ एक सवाल का आंसर चाहिए और मैं एक सवाल का आंसर नहीं देती हूँ। तो मुझे लगा लाइव के थ्रू मैं आप लोगों से मिल पाऊंगी, आप सबके सवालों के जवाब दे पाऊंगी। लेकिन पीछे 3 बारी लाइव करके मुझे ये रियलाइज़ हुआ मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ कुछ लोग रह जाएंगे। और जब मैसेजेस आते हैं, लोग कमेंट करते हैं मैम हम 3 बारी से लाइव अटेंड कर रहे हैं, हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला, तो बहुत बुरा लगता है और कहीं उनके लिए फेयर भी नहीं है। मेरा मकसद भी नहीं अचीव हो रहा, क्योंकि मेरा मकसद था कि मैं सबके सवालों के जवाब दूं और बहुत सारे लोग वीकली भी मिस कर रहे थे। तो इसलिए अब से हम वीकली ही करेंगे और आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, इस बारी का वीकली शुरू करते हैं। ये 4 मई से लेकर 10 मई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए इस वीक के लिए कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड हार्मनी, एंड पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड शेयरिंग। तो एरीज, अगर आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, तो यहाँ पे चारों ही फीमेल्स के कार्ड्स हैं। तो इस वीक हो सकता है कि किसी फीमेल का काफ़ी एक रोल रहे आपकी लाइफ में, काफ़ी एक इन्फ्लुएंस रहे। वो नेगेटिव भी रह सकता है, पॉजिटिव भी रह सकता है, बट ये कार्ड्स मुझे ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हार्मनी का कार्ड है, यहाँ पे शेयरिंग का कार्ड है। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स मुझे थोड़ा सा बोलता है कि कोई फीमेल आपकी लाइफ में आपके लिए क्रिटिकल हो सकते हैं, थोड़े से जजमेंटल हो सकते हैं। ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो हो सकता है कि वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा हूँ। अदरवाइज इन जनरल प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत ही डिटैचमेंट के साथ काम कर रहे हैं। हो सकता है पीछे आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चीज़ों के साथ बहुत अटैच हो रहे थे, थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। तो इस वीक काफ़ी एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। आप बहुत फोकस होके, बहुत क्लैरिटी के साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हार्मनी डीपर लेवल पे मुझे कह रहा है कि हो सकता है कि आप काफ़ी इंजॉय करें अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपने वर्क को। यहाँ इन जनरल हो सकता है कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि थोड़े बहुत चैलेंजेस प्रोफेशनल लाइफ में आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो आप ज़रूर अपना एक पीस ऑफ माइंड बना के रखें, एक बैलेंस ज़रूर लेकर आएँ। आप किसी भी तरीके से अपनी मेंटल पीस को ना डिस्टर्ब होने दें। वैसे जनरली मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में इस वीक प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड एक हार्मनी, एक हैप्पीनेस रहेगी। बट अगर कुछ एरीज की लाइफ में थोड़े से चैलेंजेस हों, क्योंकि ये सोच का कार्ड है, तो सोच का कार्ड हमें ये बोलता है कि क्लैरिटी आ रही है, एक डिटैचमेंट के साथ आप काम कर रहे हैं। बट सोर्स क्योंकि चैलेंजेस के लिए भी होते हैं, तो हो सकता है कुछ एरीज में, सब एरीज की बात नहीं कर रही हूँ, कि छोटे मोटे चैलेंजेस आएँ। बट कहीं अगेन हार्मनी कार्ड डीपर लेवल पे मुझे कहता है कि या तो आप एक पीस ऑफ माइंड रखेंगे, आप इंजॉय करेंगे, आप बहुत अच्छी तरीके से उन चैलेंजेस को डील कर लेंगे। बट अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो कार्ड्स आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं एरीज कि आप किसी भी हिसाब से अपना पीस ऑफ माइंड ना डिस्टर्ब होने दें। एक हार्मनी, एक बैलेंस ज़रूर रखें। और अगर हम पर्सनल लाइफ में देखें, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड सबसे पहली चीज़ मुझे बोलता है फाइनेंसेस को लेके इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंसेस आपका फोकस हो सकते हैं। हो सकता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक अप्रोच रखना चाह रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, लेकिन नहीं रख पा रहे हैं। कुछ एरीज हो सकता है अपनी मदर को मिस कर रहे हों, जो थोड़ा दूर रहते हों, जो साथ में ना रहते हों, अपने घर को मिस कर रहे हों। इन जनरल अगर मैं देखूँ तो कहीं प्रैक्टिकल और टैंजिबल चीज़ों को आप फोकस कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। यहाँ पे शेयरिंग का कार्ड मुझे कह रहा है या तो आप बहुत ज़्यादा शेयरिंग कर रहे हैं, या आप बहुत शेयर करना चाहते हैं अपने फैमिली मेम्बर से, स्पेशली अपनी मदर से, और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए थोड़े से परेशान हो सकते हैं। बट इन जनरल एरीज इस वीक की वाइब बहुत अच्छी है। यहाँ पे सभी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ज़रूर रिवर्स है और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, बट कहीं कोई भी नेगेटिव कार्ड मुझे नहीं दिख रहा है। तो ये वीक आप लोगों के लिए अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है। और जनरल के लिए हमारे पास यहाँ पे कार्ड है ट्रू लव, और ये कार्ड मुझे कह रहा है दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो जो भी काम आप कर रहे हैं, और ये ज़्यादा मुझे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में दिख रहा है, अगेन
बहुत इन्जॉय कर रहे हैं और आपको लग रहा है शायद ये ही आपका ट्रू लव है। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको भी इस वीक ऐसा महसूस हो सकता है अपने पार्टनर के साथ कि उनके पार्टनर ही उनके ट्रू लव हैं और ये जो रोमांस है, ये जो लव है वो लाइफ टाइम के लिए है। लकी कलर आप लोगों के लिए है रेड। यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए इस वीक प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं द एम्प्रेस एंड बियॉन्ड इल्यूजन, और पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड सॉरो। तो टॉरस, अगर हम देखें कि ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए चीज़ें बहुत ही अच्छी जाती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, दोनों ही मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं, और एम्प्रेस कार्ड मुझे यहाँ पे डिनोट करता है लग्जरी, कंफर्ट, एन्जॉयमेंट, लव। तो इस वीक हो सकता है जो भी आप काम कर रहे हैं आप बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत लव कर रहे हैं उसको, और बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं काम करते हुए। या हो सकता है पीछे आपने किसी चीज़ पे, किसी प्रोजेक्ट पे अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड बहुत मेहनत करी है, बहुत एफर्ट्स करे हैं। तो इस वीक एम्प्रेस कार्ड मुझे कहता है कि आपको उसके रिजल्ट्स मिल सकते हैं, या कोई हैप्पीनेस, कोई जॉय आपको उस एरिया से मिल सकती है। और यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन भी कहीं वही चीज़ बोलता है कि जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको उससे ज़्यादा मिल सकता है, आप उससे ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। और पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि इस वीक आप अपनी फैमिली पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनकी तरफ से आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी मिल सकती है। आप बहुत ग्राउंडेड फील कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके, अपने फैमिली की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होके। लेकिन कहीं डीपर लेवल पे यहाँ पे सौरो का कार्ड मुझे कह रहा है किसी चीज़ को लेके आप परेशान रह सकते हैं, कोई चीज़ है जो आपको उदास कर रही है, कोई चीज़ है जो अगेन आपको काफ़ी परेशान कर रही है। वो आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकती है या किसी भी और एरिया से रिलेटेड हो सकती है। और यहाँ पे जनरल के लिए हमारे पास अट्रैक्शन का कार्ड मुझे कह रहा है यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एन्जॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। तो अगर आप अपनी लाइफ में लव या रोमांस अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी किसी चीज़ की प्लानिंग ना करें। जो भी करंट मोमेंट है, जो भी करंट टाइम है, उसको अगर आप फुल्ली इंजॉय करते हैं तभी आप अपनी लाइफ में लव, प्यार, मोहब्बत अट्रैक्ट कर पाएंगे। और मैंने अपनी बहुत सारे वीडियोस में बोला है सेल्फ लव इज़ द की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है टॉरस आप लोगों के लिए इस वीक अपने आप को लव करना है। यहाँ पे हम देख भी रहे हैं कि सौरों का कार्ड है, कोई चीज़ आपको थोड़ा सा उदास परेशान कर रही है, तो इसका सल्यूशन, इसका हल, इसकी रेमेडी यही है टॉरस कि आप अपने आप को लव करें। जो भी मोमेंट है अभी आपकी लाइफ में आप उसको फुल्ली इंजॉय करें, तभी आप बाहर से भी लव, प्यार, मोहब्बत अट्रैक्ट कर पाएंगे। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है येलो। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए इस वीक प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड माइन, एंड पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड इंटेंसिटी। तो जेमिनीज, अगर आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, तो प्रोफेशनल लाइफ में किसी चीज़ के बारे में बहुत सोचते हुए दिख रहे हैं, कोई प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। इस वीक हो सकता है कि आप एक पॉज लें और सोचें कि भाई आप क्या कर सकते हैं जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ बेटर हो सकती है, जिससे चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे जा सकती हैं। तो कहीं अगेन एक प्लानिंग, एक सोचते हुए दिख रहे हैं आप मुझे अपनी प्रोफेशनल लाइफ के किसी एरिया से, या प्रोफेशनल लाइफ पे आप अपने आप को क्रॉस रोड्स पे पा सकते हैं जहाँ पे आपको कोई डिसीजन लेना है, आपको एक डायरेक्शन चूज़ करनी है। और ये सब चीज़ें आपको मेंटली काफ़ी परेशान कर सकती हैं, काफ़ी स्ट्रेस, काफ़ी टेंशन दे सकती हैं इस वीक। और पर्सनल लाइफ में यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड इंटेंसिटी के कार्ड्स हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे कहता है कि या तो आप कोई चीज़ पर्सनल लाइफ के किसी एरिया में बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं। एक गिव एंड टेक का बैलेंस आप नहीं रख पा रहे हैं। तो जेमिनीज, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला है कि मैंने अपनी लाइफ से सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है, बैलेंस इज़ द की, सेल्फ लव एंड बैलेंस। तो बैलेंस मेंटेन करना हर लाइफ के एरिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जेमिनीज। तो ज़रूर इस बैलेंस को आप लेकर आएँ इस वीक, अगर आप चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता अच्छा जाए। यहाँ पे इंटेंसिटी कार्ड भी कहीं मुझे यही कह रहा है, किसी पर्सनल लाइफ के एरिया को आप बहुत ज़्यादा परस्यू कर रहे हैं, बहुत फोकस कर रहे हैं, बहुत इंटेंसिटी के साथ उस
पे अगेन मैं कहूँगी कि फोकस कर रहे हैं। तो ये एक बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूर एक बारी चेक करें जेमिनीज़ कि जो भी आप कर रहे हैं, क्या आप हैप्पी फील कर रहे हैं, क्या आप अच्छा फील कर रहे हैं। अगर ऐसे करके आप अच्छा फील कर रहे हैं तो ठीक है, आप ऐसे करते रहिए, क्योंकि अपने आप से पूछना बहुत बड़ा एक इंडिकेशन होता है और यही एक टेस्टिंग पॉइंट भी होता है कि वाकई में जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो अगेन अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये करके आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, जो भी हमने देखा अभी कि आप बहुत ज़्यादा या तो दे रहे हैं या बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ को मांग रहे हैं, चाह रहे हैं, तो ज़रूर आप चेक करें और एक बैलेंस लेकर आएँ। और यहाँ पे जनरल के लिए हमारे पास कार्ड है ट्रस्ट, और ये कार्ड हमें कहता है दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो जो भी सिचुएशन में आप हैं, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है जेमिनीज़ कि आप एक फेथ रखें, एक ट्रस्ट रखें, क्योंकि ये ट्रस्ट ही आपकी चीज़ें बेटर करेगा, ये ट्रस्ट ही आपके सारे काम बनाएगा। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है वाइट। कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए इस वीक प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं डेथ, रिवर्स एंड एग्जॉशन। एंड पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है हाई प्रीस्टेस, रिवर्स एंड अवेयरनेस। तो कैंसेरियंस, अगर आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है डेथ, रिवर्स। और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई चीज़ एंड हो सकती है और एक नई बिगनिंग हो सकती है। बट यहाँ पे क्योंकि डेथ कार्ड रिवर्स है, तो मुझे दिख रहा है कि आप पुरानी चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं, या मैं कहूँगी कि जो भी नई बिगनिंग हो रही है आप उसकी तरफ नहीं दिख रहे हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं या कोई बड़ी चीज़ भी हो सकती है। और जब पुरानी चीज़ों को हम बहुत टाइम से कर रहे होते हैं या किसी भी पुरानी चीज़ में हम बहुत टाइम से होते हैं, तो हमारा एक कंफर्ट जोन हो जाता है, और कहीं वो हमें इतनी हैप्पीनेस ना भी दे रही हो, लेकिन अपने कंफर्ट के लिए हम उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो कैंसेरियंस, मैं आपको यही कहूँगी कि ये नई बिगनिंग आपके लिए कुछ बहुत अच्छा लाएगी, और आप प्लीज़ जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आप उनको थोड़ा सा लेट गो करें और नई चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर आएँ। अगर कोई एंडिंग नहीं हो रही है, नई बिगनिंग नहीं हो रही है, तो भी डेथ कार्ड आपको यही कह रहा है कि आप कुछ चीज़ें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नए तरीके से करें। किस तरीके से एक नयापन आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ला सकते हैं, उसके ऊपर फोकस करें, क्योंकि यहाँ पे एग्जॉशन कार्ड डीपर लेवल पे मुझे कह रहा है कि आप बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं। ये थकावट किसी भी वजह से हो सकती है। हो सकता है आपने पीछे बहुत काम करा है, या हो सकता है कि आप किसी पुरानी चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लिंग कर रहे थे, इसलिए आप इस वीक थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहे हैं। तो अगेन कैंसेरियंस, मैं आपको यही बोलूँगी कि कुछ पुरानी चीज़ों को आप छोड़ें और कुछ नई चीज़ें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लेकर आएँ। या हो सकता है कि ऐसा आपकी लाइफ में इस वीक हो रहा है, कोई पुरानी चीज़ एंड हो रही है और कोई नई बिगनिंग हो रही है। पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड्स हैं द हाई प्रीस्टेस एंड अवेयरनेस, और ये दोनों ही कार्ड्स कहीं सेम ही चीज़ बोलते हैं। अवेयरनेस मीन्स कि किसी नई चीज़ को जानने के लिए आप बहुत क्यूरियस हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपके लव्ड वंस हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे किसी चीज़ को जानने के लिए आप बहुत क्यूरियस हो रहे हैं। कहीं अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हो तो पर्दे में से एक फिगर निकल रही है। ये बहुत सारी चीज़ें बोलती है। पहली चीज़ तो हो सकता है कि आप कोई नॉलेज गेन कर रहे हैं, आप एक अवेयरनेस में आ रहे हैं, या किसी लाइफ के एरिया में पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आप किसी चीज़ को जानना चाह रहे हैं, किसी चीज़ पे स्पाई कर रहे हैं। और कहीं हाई प्रीस्टेस भी मुझे यही कुछ बोलता है कि आपकी थोड़ी सी मिस्टीरियस सी एनर्जीज़ रह सकती हैं, जहाँ पे आप अपनी बातें बहुत ज़्यादा खुल के सबसे नहीं शेयर कर रहे हैं, और अगेन बहुत वाइजली काम लेने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। या मैं कहूँगी कि हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हो सकता है आप स्पिरिचुअल कोई नॉलेज गेन करना चाह रहे हों, या अगेन थोड़ा सा आप जो भी आपके अंदर है, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनको बहुत खुल के अपने लव्ड वन से या पर्सनल लाइफ के किसी एरिया में नहीं शेयर करते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हुए, इन्वॉल्व होते हुए नहीं दिख रहे हैं। थोड़ा सा अपने ऊपर इस वीक आप फोकस करना चाहते हैं। और यहाँ पे जनरल के लिए हमारे पास कार्ड है कॉलिंग इन योर सोलमेट, और ये कार्ड हमें कहता है योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग योर
हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो कहीं इस वीक आप जितना ज़्यादा एफर्म करेंगे, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ आप काम करेंगे, आपको आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। या मैं कह सकती हूँ कि आपकी पॉजिटिविटी, आपकी एफर्मेशंस, आपकी विजुअलाइजेशंस ही आपको हेल्प करेंगी आपका गोल अचीव करने के लिए, या जो भी आप इस वीक के लिए चाहते हैं उसके लिए। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है ब्लैक। लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए इस वीक प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ कप्स एंड नोथिंगनेस, एंड पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस। तो लियोस, अगर आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि थोड़ा सा बोर्डम, थोड़ा सा एक मोनोटनी आप महसूस कर सकते हैं। हो सकता है पीछे आपने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी, कुछ चीज़ें अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड मिस कर दी, आप उन पे फोकस कर रहे हैं। थोड़ा सा एक परेशान रह सकते हैं। परेशान मैं नहीं कहूँगी, थोड़ा सा एक बोर्डम दिख रहा है, थोड़ा सा एक रिग्रेट रह सकता है। कुछ चीज़ें जो आपने मिस करी हैं आप उन पे फोकस कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, बहुत ज़्यादा कुछ ग्रेट प्रोफेशनल लाइफ में इस वीक होता हुआ नहीं दिख रहा। और यहाँ पे नोथिंगनेस का कार्ड भी कहीं वही चीज़ बोल रहा है कि कोई बहुत ग्रेट चीज़ें आपकी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं हो रही हैं। और नोथिंगनेस का कार्ड हमें कहता है कि जैसे जब हम एक अंधेरे कमरे में जाते हैं तो बिल्कुल अंधेरा देख के हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं, जब लेकिन हम वहाँ पे खड़े रहते हैं तो धीरे धीरे हमें चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं, एक क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही इस वीक मैं आपको यही बोलूँगी लियोस कि आप अंधेरे को देख के या थोड़ा सा बोर्डम, थोड़ा सा एक मोनोटनी को देख के परेशान ना हो। जब आप खड़े रहेंगे तो चीज़ें अपने आप साफ हो जाएंगी। और पर्सनल लाइफ में यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे कह रहा है कि थोड़ा सा इश्यूज़ रह सकते हैं, बट आप बहुत पेशेंस और बहुत कंपैशन के साथ पर्सनल लाइफ की चीज़ों को डील कर रहे हैं। किसी इंसान से गाइडेंस भी लेते हुए दिख रहे हैं। प्रोफेशनल गाइडेंस ले सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स या जो भी आपके क्लोज वंस हैं, आप उनसे किसी चीज़ की गाइडेंस ले रहे हैं। आप ये गाइडेंस अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ले सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ले सकते हैं, या इन जनरल हो सकता है कि अपने फैमिली मेम्बर से, या अगेन कोई भी लोग हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ से, आप उनसे कुछ इश्यूज़, कुछ मसले डिस्कस कर सकते हैं जो आपको थोड़ा सा बॉदर कर रहे हैं, जो आपको थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। और यहाँ पे जनरल में पैशन का कार्ड हमें कहता है अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो कहीं आपके लिए यही गाइडेंस है लियोस की जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, आप ज़रूर मस्त रहें, मज़ा करें। ये वीक की एनर्जीज़ हैं, ये वीक निकल जाएगा, नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। ज़रूर थोड़ा सा बोर्डम है, बट अगर आप चाहें तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा पैशन लेकर आएँ, थोड़ा सा एक फन एलिमेंट अपनी लाइफ में लेकर आएँ इस वीक, अगर आप चाहते हैं कि ये वीक आप लोगों के लिए अच्छा रहे। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है ग्रीन। वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए इस वीक प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं द चैरियट एंड द ड्रीम, एंड पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड्स हैं किंग ऑफ कप्स एंड राइटनेस। तो वर्गोज, अगर आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज़ हैं, तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पे द चैरियट एंड द ड्रीम कार्ड मुझे कह रहे हैं कि कोई विश प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, कोई डिज़ायर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है, उस पर आप इस वीक काम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने हाथ में लेते हुए, कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए उस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। मैं कह सकती हूँ कि आप एक विजन बना रहे हैं, जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपकी विश है प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, और उस पर एक्शन भी कर रहे हैं। तो ये वीक प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप विजन भी बना रहे हैं और एक्शन भी ले रहे हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत फोकस, बहुत कॉन्सेंट्रेशन और बहुत एक डिटर्मिनेशन के साथ काम करते हुए दिख रहे हैं। कुछ वर्गोस के ट्रैवल प्लान्स भी बन सकते हैं इस वीक। क्या हो सकता है, कोई ट्रैवल प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड आप करना चाह रहे हैं, उसके बारे में ड्रीम कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। और पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और राइटनेस के कार्ड्स हैं। किंग ऑफ कप्स मुझे कहता है कि आप बहुत लविंग, बहुत केयरिंग रह सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने क्लोज वंस के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, अपने
फैमिली मेम्बर्स के साथ या कोई भी स्पेशल है आपकी लाइफ में, उसके लिए बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत महसूस कर सकते हैं। इन जनरल सबकी बहुत केयर कर सकते हैं, सबको बहुत एक जेन्युइन एडवाइस दे सकते हैं, और ये बहुत ही मैच्योर एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। यहाँ पे राइटनेस का कार्ड मुझे कह रहा है कि किसी चीज़ पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे, या आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि भाई आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या क्या करना चाहिए। तो राइटनेस कार्ड हमें कह रहा है कि ये राइट टाइम है जहाँ पे आप जो बहुत टाइम से डिज़ायर कर रहे थे उस एरिया पे काम कर सकते हैं। या हो सकता है कोई चीज़ जिस पे आप बहुत टाइम से पर्सनल लाइफ में काम कर रहे थे, उसके रिजल्ट्स आपको इस वीक मिले। और यहाँ पे जनरल के लिए हमारे पास केमिस्ट्री का कार्ड है, और ये कार्ड हमें कहता है देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। तो अगर आप रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं तो हो सकता है बहुत एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, बहुत एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आप अपने पार्टनर के लिए महसूस करें, और हो सकता है आपके पार्टनर भी ऐसा ही आपके लिए महसूस कर रहे हैं। या इन जनरल जो भी काम आप कर रहे हैं इस वीक अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, आप बहुत एक अट्रैक्शन, या मैं कह सकती हूँ कि बहुत एक अच्छी एनर्जीज में दिख रहे हैं, बहुत अच्छा आप फील कर रहे हैं। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है स्काई ब्लू। लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए इस वीक प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं टू ऑफ सोर्ड्स एंड द मास्टर। पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड्स हैं पेज ऑफ कप्स रिवर्स एंड गोइंग विद द फ्लो। तो लिब्राज अगर आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज़ हैं, तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि इस वीक प्रोफेशनल लाइफ में कोई खास एक्टिविटीज़ होते हुए नहीं दिख रही हैं, या मैं कह सकती हूँ आप एक्टिवली किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा स्टक महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे ना तो आप आगे जा पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को सुन के अनसुना कर रहे हैं, देख के अनदेखा कर रहे हैं। एक अगेन स्टक वाली फीलिंग हो सकती है। लेकिन नीचे यहाँ पे मास्टर का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फेथ पे चल रहे हैं। सरफेस लेवल पे चीज़ें बहुत ग्रेट नहीं हो रही हैं, बट आपका मन अंदर से हो सकता है शांत है, या आप शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा विश्वास पे या बहुत ज़्यादा फेथ पे चल रहे हैं। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हों, या स्पिरिचुअल कोई नॉलेज गेन करने की सोच रहे हो या गेन कर रहे हो इस वीक। एंड पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप चीज़ों को लेके ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल हो सकते हैं। थोड़ी सी एक इमेच्योर एनर्जीज आपकी दिख रही हैं। और गोइंग विद द फ्लो का कार्ड नीचे मुझे कह रहा है कि आप अगेन कंप्लीट फेथ पे आगे जाते जा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्लान नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ही लेते जा रहे हैं। हो सकता है जो भी लोग आपके आसपास हैं वो आपको थोड़ा सा इमेच्योर कह रहे हों, इसलिए आप लोगों के लिए यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। किसी मैसेज, किसी ईमेल का वेट आपको इस वीक रह सकता है। या हो सकता है कि जो भी बच्चे हैं आपकी लाइफ में, आपके सिबलिंग हैं, आपके खुद के बच्चे हैं, या इन जनरल आपके फैमिली मेम्बर्स के बच्चे हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में इस वीक प्ले कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रन का भी कार्ड है जनरल के लिए, और ये कार्ड मुझे कहता है योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो कहीं चिल्ड्रन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में इस वीक प्ले कर सकते हैं। ओवरऑल हम देखें तो बहुत ग्रेट जाता हुआ नहीं दिख रहा है ये वीक, बट लिब्राज इस वीक की एनर्जीज़ हैं, ये पास हो जाएगा। और बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे दिख रही है इस वीक के कार्ड्स में कि आप बहुत ज़्यादा फेथ पे चल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा विश्वास पे चल रहे हैं। जिस भी गॉड को आप मानते हैं, यूनिवर्स को आप मानते हैं, उन पे आप फेथ करके आगे बढ़ रहे हैं। और जब भी हम फेथ करते हैं तो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, हमारे साथ हमेशा ही अच्छा होता है। तो ज़रूर आपके लिए इस वीक में हो सकता है कुछ बहुत ग्रेट ना हो रहा हो, बट ये जो फेथ है ये ज़रूर आपकी लाइफ में बहुत जल्द कुछ बहुत अच्छा लेकर आएगा। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है पिंक। यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए इस वीक प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड द रिबेल। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं फोर ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड मैच्योरिटी। तो स्कॉर्पियोज अगर आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज़ हैं, तो यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज़ रह सकती हैं। या हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो कि पीछे आपकी इमेच्योरिटी की वजह से आपके करियर में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको इतना फ़ायदा नहीं हुआ, आपको इतना बेनिफिट नहीं हुआ। इस वीक आपके हाथ से पैसा जा सकता है, आपका खर्चा हो सकता है, या हो सकता है
है कि अगर कोई पेमेंट आनी थी, कहीं से पैसा आना था, वो डिले हो रहा है। और यहाँ पे रिबेल का कार्ड मुझे कह रहा है कि पीछे हो सकता है आप किसी चीज़ से बहुत ही बंधा हुआ महसूस कर रहे थे और उस चीज़ से आप अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं या फ्री कर रहे हैं। किसी चीज़ को अपोज कर सकते हैं, किसी चीज़ के अगेंस्ट जा सकते हैं, अपने आप को किसी चीज़ से फ्री करते हुए मुझे दिख रहे हैं या ऐसा चाहते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप पर्सनल लाइफ में यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि बहुत ही एक रेस्टिंग मोड में आप दिख रहे हैं, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और शायद स्कॉर्पियोस टाइम टू टाइम रेस्ट लेना, अपनी एनर्जीज़ को काम करना, रिजुविनेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है। और ऐसा ही आप इस वीक मुझे करते हुए दिख रहे हैं। किसी चीज़ की प्लानिंग आपके माइंड में चल सकती है। यहाँ पे नीचे मैच्योरिटी का कार्ड मुझे कह रहा है आप बहुत ही मैच्योरिटी से काम ले रहे हैं। या हो सकता है कि आप अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हों, क्योंकि यहाँ पे जनरल के लिए भी आपके लिए फाइनेंसेस एंड करियर का कार्ड है। तो इस वीक फाइनेंसेस आपका बहुत बड़ा फोकस रह सकता है। इन ऑल में देखूं तो ये वीक बहुत ग्रेट जाता हुआ नहीं दिख रहा, बट कहीं कुछ बहुत गलत होता हुआ भी नहीं दिख रहा। किसी चीज़ से आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या इन जनरल अपने आप को फ्री करते हुए दिख रहे हैं या फ्री करना चाह रहे हैं। किसी चीज़ के अगेंस्ट जा सकते हैं, किसी चीज़ को अपोज कर सकते हैं। पर्सनल लाइफ में रेस्टिंग मोड में दिख रहे हैं, किसी चीज़ की प्लानिंग दिख रही है और ज़्यादा मुझे आपके फाइनेंसेस और करियर से रिलेटेड ही ये प्लानिंग दिख रही है। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है ऑरेंज। सेजिटेरियस यानी कि धानु राशि वालों के लिए इस वीक प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स है 9 ऑफ कप्स रिवर्स एंड एडवेंचर, और पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो सेजिटेरियस अगर आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज़ हैं, तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि किसी चीज़ को लेके आप बहुत खुश हो सकते हैं, लेकिन इस खुशी में एक मिसिंग सी फीलिंग है। यहाँ पे नीचे एडवेंचर का कार्ड मुझे कह रहा है अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड छोटे मोटे रिस्क आप ले सकते हैं। या हो सकता है अभी तक आपको कोई भी चीज़ क्लियरली नहीं दिख रही थी, अभी कोई रोशनी आपको दिखी है, तो ये चीज़ आपको एक खुशी दे रही है, आपको एक हैप्पीनेस दे रही है। या हो सकता है कि बहुत एक्टिवली आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अभी तक काम नहीं कर रहे थे और अभी शायद कुछ हलचल हो रही है, कुछ एक्टिविटी हो रही है, इसलिए आप खुश दिख रहे हैं। इन ऑल प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ये वीक अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। या हो सकता है कोई विश, कोई डिज़ायर है आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, उसके लिए आप बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, आप छोटे छोटे कदम उस डायरेक्शन में ले रहे हैं उस चीज़ को पाने के लिए। पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि किसी चीज़ को लेके आप 2 माइंड्स में रह सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, करें या ना करें, हाँ या ना। या हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप एक बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, आपके लिए टू मच हो रहा है। यहाँ पे नीचे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड मुझे कह रहा है कि कुछ चेंजेस आपकी पर्सनल लाइफ में इस वीक आ सकते हैं। ये चेंजेस बहुत मुझे कंफर्टेबल नहीं दिख रहे हैं, थोड़ी सी आपको तकलीफ, थोड़ी सी आपको परेशानी दे सकते हैं। यहाँ पे जनरल के लिए हमारे पास कार्ड है वर्थ वेटिंग फॉर। तो किसी चीज़ का अगर आप वेट कर रहे हैं, स्पेशली अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, या हो सकता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी, तो कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आपकी वेट ज़रूर कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगी। ये कार्ड में लिखा हुआ है डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो खासकर अगर आप रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं और किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, तो आपकी वेट ज़रूर कुछ अच्छी न्यूज़ या अच्छी चीज़ आपके लिए लेकर आएगी। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है इंडिगो। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए इस वीक प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड फ्रेंडलीनेस, और पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड्स हैं पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड कंडीशनिंग। तो कैप्रिकॉर्न्स अगर आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज़ हैं, तो यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि किसी चीज़ को लेके आप थोड़ा सा हर्ट महसूस कर सकते हैं, आप थोड़ा सा थका हुआ भी महसूस कर सकते हैं। हो सकता है पीछे आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत एफर्ट्स करे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, या इस वीक आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको उतने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, इसलिए आप थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे गिव अप करते हुए नहीं दिख रहे हैं, आप फिर भी हिम्मत हारते हुए नहीं दिख रहे हैं, आप कंटिन्यू कर रहे हैं जो भी आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कर रहे हैं। नीचे यहाँ पे फ्रेंडलीनेस का कार्ड मुझे कह रहा है कि नए कनेक्शंस बन सकते हैं, आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं, अच्छी आपकी कॉन्वर्सेशंस हो सकती हैं, अच्छी आपकी फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं
हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, जिसको आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप थोड़े से ब्लंट, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं। आपकी इमेच्योर एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। हो सकता है थोड़ी सी इरिटेशन, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी रहे, या फिर हो सकता है कि कोई बच्चे हैं आपकी लाइफ में, आपके खुद के बच्चे हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स के बच्चे हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, जिनकी वजह से आप थोड़ी सी इरिटेशन, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हैं। नीचे यहाँ पे कंडीशनिंग का कार्ड मुझे कह रहा है कि थोड़े से एडजस्टमेंट्स आपको इस वीक करने पड़ सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। यहाँ पे जनरल के लिए हमारे पास कार्ड है गेटिंग टू नो ईच अदर। तो जो भी आप काम करें अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ को अच्छे से जानें। और अगर आप रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं तो ये कार्ड मुझे कह रहा है एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्स टू ईच अदर योर बॉन्ड डीपेंस। तो कहीं और ज़्यादा अपने पार्टनर को जानने की ज़रूरत है, अपनी इनर फीलिंग्स भी शेयर करने की ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं कि वो भी आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करें और आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग रहे। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है पीच। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए इस वीक प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ कप्स एंड एक्सपीरियंसिंग। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड पास्ट लाइफ्स। तो एक्वेरियस अगर आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज़ हैं, तो यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि किसी चीज़ को लेके बहुत खुश आप इस वीक रह सकते हैं। अपने वर्क, अपने करियर से रिलेटेड हो सकता है कि आपको काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है, काफ़ी रिकग्निशन मिल रहा है अपने वर्क से रिलेटेड। यहाँ हो सकता है एक फेज़ आपकी लाइफ में कंप्लीट हुआ है अपने वर्क, अपने करियर से रिलेटेड। कोई प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया है, आपको बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है, इसलिए आप बहुत खुश दिख रहे हैं। यहाँ हो सकता है अपनी फैमिली का सपोर्ट आप चाह रहे थे, वो आपको मिल रहा है। या इन जनरल अगर आप अपनी फैमिली का सपोर्ट चाहते हैं अपने वर्क और अपने करियर से रिलेटेड, तो इस वीक आपको मिल सकता है। नीचे यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग का कार्ड मुझे कह रहा है कि किसी चीज़ की वेट आपको रह सकती है अपने वर्क, अपने करियर से रिलेटेड। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि किसी चीज़ की हो सकता है कि आप जिद पकड़ें जब तक कि बिल्कुल सेफ, सिक्योर और श्योर ना हो, आप आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। कहीं ओवर प्रैक्टिकल, ओवर रियलिस्टिक हो रहे हैं। पैसे रिलेटेड भी हो सकता है कोई कंसर्न हो, कोई फियर्स हो। यहाँ पे पास्ट लाइफ का कार्ड मुझे कह रहा है कि कोई इनसिक्योरिटीज़, कोई डर आपके माइंड में रह सकता है, और ये फाइनेंसेस रिलेटेड भी हो सकता है। यहाँ हो सकता है कि किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, किसी इंसान का वेट कर रहे हैं, वो डिले हो रहा है सॉरी, या फिर हो सकता है कि आपके ट्रैवल प्लान्स ही डिले हो रहे हैं। तो कहीं आप रुके हुए मुझे दिख रहे हैं, और जब तक कि आप बहुत ज़्यादा श्योर, सेफ और सिक्योर नहीं हो रहे हैं, आप आगे बढ़ने के लिए रेडी मुझे नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ पे हनीमून का कार्ड मुझे कह रहा है एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। और कहीं ये ब्लिस आपकी प्रोफेशनल लाइफ में मुझे ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। या इन जनरल हो सकता है कि आप पर्सनल लाइफ में अपने लव वंस के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एक टुगेदरनेस एंजॉय कर रहे हैं। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है येलो। पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं द फूल एंड टोटालिटी, और पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड पार्टिसिपेशन। तो पाइसेस आप लोगों के लिए यहाँ पे दोनों ही एरियाज़ में एकदम से कंट्रास्टिंग एनर्जीज़ हैं। प्रोफेशनल लाइफ के लिए द फूल बहुत ही केयरफ्री एनर्जीज बताता है, और टोटलिटी बहुत ही किसी चीज़ को लेके कॉन्शियस हैं आप, ये दिखाता है। तो हो सकता है पाइसेस प्रोफेशनल लाइफ में इस वीक सरफेस लेवल पे बहुत ही केयरफ्री एनर्जीज हैं, किसी चीज़ की फिक्र नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ही उनको लेते जा रहे हैं। बट डीपर लेवल पे जो भी आप अपना बेस्ट कर सकते हैं आप वो कर रहे हैं, बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं, और जितने एफर्ट्स आप कर सकते हैं आप कर रहे हैं, लेकिन आप फिक्र नहीं कर रहे हैं, आप परेशान नहीं हो रहे हैं। जैसे चीज़ें आ रही हैं अगेन आप वैसे ही लेते जा रहे हैं। थोड़ी सी एक इमेच्योर एनर्जीज भी दिख रही हैं, किसी चीज़ के लिए रिस्क भी लेते हुए दिख रहे हैं, और कहीं बहुत ज़बरदस्त एक फेथ मुझे अपने वर्क, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड दिख रहा है इस वीक। यहाँ पे पर्सनल लाइफ के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कहता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा रिजेक्टेड महसूस कर सकते हैं, एक अकेलापन महसूस कर सकते हैं। आपको
ऐसा लग सकता है कि जो भी आपके लव्ड वंस हैं, आपके क्लोज वंस हैं, आपको उतनी अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आपके ऊपर उतना फोकस नहीं कर रहे हैं, आपको निगलेक्ट कर रहे हैं, और डीपर लेवल पे आप बहुत ज़्यादा उनकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप सोशलाइज करना चाहते हैं, या हो सकता है कि आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपने लव्ड वन से नहीं मिल पा रहे हैं, आप मिलना चाहते हैं उनसे, उनसे बातचीत करना चाहते हैं। तो कहीं यहाँ पर भी एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज दिख रही हैं। हो सकता है इस वजह से आप थोड़ा सा परेशान रहें अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। यहाँ पे जनरल के लिए हमारे पास कार्ड है मेक द एफर्ट, और ये कार्ड हमें कहता है ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो अगर आप रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं और आप रिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं, तो जो भी एफर्ट आपकी तरफ से रिक्वायर्ड है इस चीज़ को बेटर करने के लिए, वो इस वीक आप ज़रूर लें। इन जनरल मैं कहूँगी, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, जो भी एफर्ट्स आपकी तरफ से रिक्वायर्ड है वो आप ज़रूर लें। प्रोफेशनल लाइफ में तो मुझे दिख रहा है कि आप ले रहे हैं, कहीं पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा आप रिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। और लकी कलर आप लोगों के लिए है ब्राइट येलो। तो ये थी टैरो रीडिंग्स आप सब लोगों के लिए कमिंग वीक के लिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, पर्सनल सेशन चाहते हैं, तो मेरी कॉन्टैक्ट इन्फो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। टिल देन सी यू सून, बाय बाय।